I don't want us fellow here. No, please. Bear with me. What I am telling you is तो आप ASP को तो बिल्कुल इस कैंपस से बाहर रखिए। मैंने इनको बताया है SP साहब को, और इसको 1 महीने पहले से मैं चेता रहा हूँ। यही घटना नहीं है, इसके अलावा आप लोगों को, दोनों लोगों को मालूम है और भी चीजें हैं, बट वो उस विषय को दरकिनार अभी करते हैं। जो इमीडिएट क्लियर है वही है, तो उसमें हाँ बता दीजिए क्या हुआ आपके। उसमें हमारा नगर अध्यक्ष सैयद इमरान और अमित, इन लोगों को इनके साथियों ने रजा की ही हुआ, उन्होंने जीटी रोड पे मेरी शिकायत करी जगह किया, उसमें FIR लिखी हुई, मगर अपराधी पकड़े नहीं गए। उसमें 151 का चालान किया गया। सर ने हमको उसमें मतलब वो भी किया कि बिल्कुल आपको न्याय उसमें अगर सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती, आज मेरे ऊपर जो होता, मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, तो मेरे साथ सरेआम इस तरह ये घटना तब भी थे और आज भी हैं। ये घटना शोभनीय तो है ही है। समाजवादी पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के राज में दूर बैठे चोट है, जबरदस्ती हाथ तोड़कर इनके हाथ में नहीं दिया जा रहा है, पता है। नहीं, FIR से क्या होता है? FIR 151 में करके अभी तक आप लोग बाहर कर देंगे उसको। इन्वेस्टिगेशन तो अभी आपका बाकी है ना, इन्वेस्टिगेशन ही तो खेल है, लेन देन तो तभी चलता है सारा। पुलिस चाहती तो वो गिरफ्तार हो जाता, आज वो जिला छोड़ गया इस वक्त। भैया पुलिस चाहती, पुलिस ने मुकदमा लिखवाया और मैडम DO साहब ने बैठ के उसको सदर में एडमिट कराया, वीडियो है, और वहाँ पर क्यों गई कराया, वहाँ क्यों गई थी? एक मिनट, सब लोग नहीं बोलिए। हाँ, SDM क्यों गया उसके हार्ट अटैक में? कौन सा एम्प्लॉई है वो? मुलजिम के लिए EO आपको वीडियो दिखाएं, आपको वीडियो दिखाते हैं। आप पंजीकृत कराया आज कितने मामला है, तो हट जाओ भाई इनसे, भैया। और तो उसके बाद ही तो वो एडमिट हुआ है। नहीं जारी नहीं है, उसको हार्ट अटैक होने से हमसे क्या लेना देना, कर्मचारी में होने से। राजा के विरुद्ध वो बलि जब गई सब उनसे नहीं मिला, ये तो कहाँ है उस पे रहिए थोड़ा भगा दूंगा यहाँ से। बोलने दो भाई। इसके बाद वो वहाँ गिर गया, चाहे जो भी ड्रामा किया, मतलब हमारे क्या हुआ, फिर पब्लिक जब आ गई तो फिर उसको पुलिस छोड़ के चली आई। फिर इन्होंने बताया लोग से साथ भीड़ इकट्ठी हो गई, बदतमीजी की संभावना। मैंने कहा कि मुकदमा फिर लिखो, ये मुकदमा उसके घटना के बाद हुआ है। फिर उन्होंने कहा मुकदमा लिखो और उसमें भी नाम इनका बढ़ेगा। चलिए लिखते रहिए, फाइलें बढ़ाते रहिए। मतलब नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल रजा के समर्थन में घोषित कर रहे हैं। EO मैडम जाके उसको एडमिट करा, आप कह रहे हो उसकी बदतमीजी में नहीं, आप फायरिंग का वीडियो दे रहे हो, जानबूझकर आप अपनी आंखें बंद रखना चाह रहे हैं, और बंद रखना है तो रखिए, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। सही बात है, ऐसा नहीं, हम इसमें कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? क्या कर ली? 4.5-5 घंटे से सत्ताधारी पार्टी का विधायक बैठा हुआ है। एक FIR लिखने के अलावा आपने क्या ऐसा कर लिया जो विच एड्स टू योर स्टेटमेंट? दबिश पड़ी, सिपाही सस्पेंड हुआ, फिर दोबारा मुकदमा लिखा गया, जो कि हमारे पास ये है ना कि पब्लिक का मुकदमा में आपको डाउट है कि खत्म हो जाएगा। अब तो पुलिस का मुकदमा खुद का है ना। नहीं, वो हमको डाउट होना क्यों चाहिए, ये आप हमें बताइए। हमारा डाउट क्या सही चीजों पर बेस्ड है या नहीं है, आप हमें ये बताइए। इसमें तो देखिए पूरी कार्रवाई होगी, इसमें प्रमाण है, सब कुछ है, और पुलिस पीछे नहीं। तो इसमें आपको 151 में 307 का केस कन्वर्ट करके और उन लोगों को छोड़ने का मतलब क्या था? उसमें देखिए कोई इंजरी नहीं। देयर इज अ सीक्वेंस टू इवेंट्स, आपकी जानकारी के लिए, जो आपके पास जानकारी है लेकिन शायद वो आपसे शेयर नहीं। पूरा एक सीक्वेंस है, उस पूरे सीक्वेंस के साथ में ये है कि
लगातार इन अपराधी तत्वों को इस महकमे के माध्यम से संरक्षण मिल रहा है। हर अधिकारी इंक्लूडिंग द एएसपी ये उसके यहाँ जाकर खाना खाते हैं। वो शकुन में क्या एक्शन लिया? सील किया आपने जहाँ से अपराधी निकल के इसको मारे हैं? ठीक है, तो फिर आप मत करिए, आपको नहीं है। आप बिना नोटिस दिए जमीनों पर बने हुए इलीगल मकान गिरा रहे हैं अन्य जिलों में। आपको नोटिस चाहिए हर चीज के लिए। आप मुख्यमंत्री की बात के खिलाफ आप काम कर रहे हैं जिले के अंदर। आपको रिपोर्ट अब दे करके अब उसको सील नहीं, कैसे नहीं सील हुआ अब तक? कब देंगे रिपोर्ट? क्यों इतनी देर लग रही है रिपोर्ट में? क्यों आपने रेड नहीं मारा वहाँ पर? क्यों वहाँ पर कतई रेड नहीं हुआ है? 5 मिनट के लिए अनूप गया अंदर और बाहर आए, हमारे लोग साथ हैं वहाँ पर। बुलाइए अनूप को। मेरे लोग अनूप के साथ में, मैं साथ में भेज रहा हूँ आदमी को, क्योंकि आप लोगों के सारे स्टेटमेंट गलत है और धूल झोंकने वाले हैं लोगों की। सबसे बड़ी बात भैया, मारा का मारा हमको थाने उल्टा खींच के लाने की कोशिश कर रहा था और सदर चौकी वाला हमको उल्टा धक्का दे रहा था। सदर चौकी इंचार्ज से बार बार कह रहे भैया हम मार का बाकी लोग शांत रहिए, अगर बोलेंगे तो फिर मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ महीने पहले डॉक्टर को मारा था। हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं उनको मारा हुआ है, उनको गाली दिया हुआ है, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं। भैया एप्लीकेशन दी गई थी। हाँ, एप्लीकेशन के आधार पे काम होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बस इतने सारे आपराधिक मुकदमे हैं उस आदमी के ऊपर, वो कागज देने वाला। ये मुकदमों की लिस्ट है। यहाँ पर अंदर आप घुसेंगी, सामने उसका नाम लिखा हुआ है 41वें नंबर पे। आपने खुद मुझे बताया कि ये विधायक जी आपके पास लिस्ट कम है, मेरे पास तो और ज्यादा है, 25 की है। हाँ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास लिस्ट है और आप लिख कर क्या दे रहे हैं सर? सुनिए, आप लिख कर दे रहे हैं इसमें कि प्रकरण की जांच के बाद पाया गया कि हाजी रजा क्या कर रहे हैं प्रकरण में यह पाया गया कि हाजी रजा व उनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के कारण राजनीतिक दुर्भावना से इनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। किसका था शिकायती प्रार्थना पत्र? ये देख लीजिए आप इसका। मैंने तो आपने बताया था, ये बताया था कि जब दस्तखत देख लीजिए किसके हैं और डेट देख लीजिए कब। जब जांच आती है तो हम लोग डायरेक्ट जांच ना करके नीचे से ही जांच कराते हैं। कभी 2017 में माननीय एसपी जी, आप सुन लीजिए, आप भी बहुत सारे क्राइम आपने सॉल्व किए होंगे, थोड़ा बहुत अकल हम लोगों के पास भी है। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस महिला को न्याय नहीं मिला था, उसका घर तोड़ दिया गया था, उस पर गोली चली थी, उसके बच्चों सहित वो इस जिले को छोड़कर बाहर रह रही है डर के मारे। नूरी मंजिल। और उस महिला को न्याय दिलाने का काम मैं करना चाहता हूं, तो आप बार बार उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस अपराधी को। ये वो कोर्ट में यूज करेगा ये कागज कि मुझे तो जिले की पुलिस ने लिख कर दिया है कि मुझे दुर्भावनापूर्ण तरीके से विधायक जी ऐसा कर रहे हैं। ये 19 के मुकदमे, ये 25 मुकदमे मैंने करवाए उसके ऊपर। देखिए, जो मुकदमा चल रहा है उसमें हम लोग पूरा पैरवी करेंगे। कोई पैरवी नहीं हो रही है। आपने बाकी पहले देखिए शाकुन में क्या पैरवी हो रही है, उसके बकाया पैसे पे क्या पैरवी हो रही है, आपको मैंने चीजें दी हैं, अस्पताल तालाब से संबंधित क्या पैरवी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तालाब में नाम खुल गया। कहाँ खुला है? कहाँ खुला है? उठाइए आदमी को। खुला कैसे खुला? आप नाम आ गया, पूछिए। कतई नहीं आया, मैं नहीं मानता हूँ। आपकी मुंह जबानी कही हुई बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वेयर इज द एविडेंस टू प्रूव दैट? कितना पत्राचार हुआ है? वेयर इज द एविडेंस टू प्रूव दैट? व्हाट इज ही? व्हाई आर यू बीइंग लीनिएंट विद हिम? नो, नथिंग डूइंग। मुझे विश्वास किस बात पे होगा? आप 60 लोगों को जिस व्यक्ति ने तालाब बेच दिया उसकी बात पर आप हमें विश्वास करने कह रहे हैं, जबकि उसके खिलाफ एक मुकदमा आपने अभी तक नहीं किया है इसी विषय पर। नाम खुल गया है, कल मैं आपको दिखा दूंगा। आप कल ही दिखाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं अब देखने के मूड में नहीं हूँ। आप उसको ये सारी चीजें खोलिए, ये सारी चीजें निकल के आए। जिस आदमी ने 100 लोगों को बेवकूफ बनाया तालाब की जमीन बेचकर, फतेहपुर की तालाब की जमीन बेच दी, उस आदमी के ऊपर आपने एफआईआर छोड़ी है। भूमाफिया एक्ट में कोई काम किया आपने?
कोई उसकी संपत्ति अटैच की आपने? कल को इन लोगों को जिनके घर जाएंगे, जिनके 100 घर तालाब के ऊपर जाएंगे, जो पैसा देकर रजिस्ट्री कराए हैं, उन लोगों को आप लोग उनकी संपत्ति बेचकर दीजिए पैसा। ये एक्ट है, ये चल रहा है, ये पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? अभी मैडम ये वाइस फतेहपुर सो डिफरेंट। कुछ दिन पहले इसने अभी ये जो प्रदर्शनी लगी हुई थी बिल्की बस स्टॉप पे, वहाँ पे राहत का लड़का गया प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी वाले इनका टिकट ले लो फिर जाओ, कहीं मुझको जानते नहीं हो, मैं रजा का अभी मारा है प्रदर्शनी वाले, हाजी रजा और मैं पूरी टीम पहुँच के उस प्रदर्शनी वाले को रोज मार रहे हैं, रोज लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सिर्फ उनके यहाँ मुर्गा तोड़ रहे हैं लोग बैठ के। भैया अभी कल एक लड़का खत्म हुआ है चूड़ी गली का, उसको भी 1.5-2 महीने पहले सगुन में बंद करके मारा था, अभी कल खत्म हुआ है, वजह से वो खत्म हुआ, कल लड़का वो खत्म हुआ, उसके घर पे कोई दूसरा है नहीं, तो FIR कौन करने आए? उर्फी नाम, उर्फी चूड़ी गली के रहेंगे। मैं आपने जो मुझे वो रिटर्न एप्लीकेशन, लेकिन जिस अलाउ मुझे वो एप्लीकेशन में सर मात्र एक पैरा पे सर आंसर आया। मैं आपको फाइल की नोटशीट अभी कहें तो आधे घंटे में दिखा दूँगा। सरसरी आपका मैंने नहीं दी, उसमें सर आपत्ति लगाई कि दूसरे दिन आपका प्राप्त नहीं किया। वो सर 3 बार हम लोगों ने आके मगर हम लोग आपके इधर के लेटर होते हैं, माननीय जनप्रतिनिधि का प्रधान है सर, एक मिनट अलाउ लगता क्या आया था, केवल लैंड का लेकर आया था और नहीं आया था। मैं आपको 15 मिनट में मंगा नहीं, मुझे चाहिए नहीं है, बट आई हैव बीन आस्किंग यू कपल ऑफ टाइम्स। पढ़ करके सर मैंने, अरे मैं मैडम बता रहा हूँ, आयु को मैंने सर्व किया 2 बार, सर दैट इज योर इंटरनल प्रॉब्लम, नथिंग टू डू विद अस। आपका इंटरनल मैनिपुलेशन, इंटरनल ऑब्स्टेकल्स क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। SDM साहब से एक दिन में इन्होंने आपको फाइल भिजवाई थी रात को, एक दिन में DM साहब ने भिजवाई थी। SDM झा की रिपोर्ट है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, पहले से इसमें कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन उनसे पूछिए क्यों हटाया था SDM को, पहले यहीं पर थे वो, पूछिए क्यों हटाया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, रिपोर्ट उन्होंने खिलाफ दिया, पुलिस के खिलाफ दिया, मतलब उस पर कार्रवाई न हो। अच्छा मुझे बताइए उसमें SDM की रिपोर्ट की जरूरत क्या है? लास्ट DM ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है इसमें FIR के लिए, लास्ट DM, तो SDM उससे बड़ा है। 420 में जब तक हमको एविडेंस नहीं मिलेगा उसमें तो इनका रजिस्ट्री एविडेंस इनफ नहीं है? आप ऑन रिकॉर्ड है आप कि रजिस्ट्री एविडेंस नहीं है? एक रजिस्ट्री कोई कर रहा है, मैं इनके नाम रजिस्ट्री कर रहा हूँ, ये मुझे पैसा दे रहे हैं, खसरा नंबर लिखा हुआ है, वो एविडेंस ही नहीं है। हमारी बात सुन लीजिए, पूरी जमीन जिस तरह से किसके नाम हुआ, किससे नाम हुआ, अंत में कोर्ट में तालाब को हटा करके और सीधे हाईकोर्ट का आदेश, आंजनेय ने सीधे उसमें लिख कर दिया हुआ था हमारी एक बात 1300 बोलिएगा, फसली उसूल। आप अभी आए हैं 6-8 महीने बाद, क्या बताएं हमें पता मैं समझा हूँ पूरा आयु ने दिखाया कि फिर भी मैंने कहा कि चाहे जो चल रहा हो कोर्ट का, चाहे जो हमको तो इसमें चाहिए कि तालाब की जमीन थी और तालाब की जमीन को पट्टे में कैसे कर दिया गया, इसमें 3-4 की सारी का कहानी बनाऊँ, कहा ठीक है साहब, और इसके बाद मैंने उसको करवाया है, पूरा डिटेल लिखा पड़ेगी। उसकी पुरानी फाइल आप देखें, वो लिख कर गया है DM, ये सारे जो सबसे पहले का एविडेंस है उसके साथ से बाद में मैनिपुलेशन हुआ है। कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? बाकी 4 साल में किसी ने कुछ किया ही नहीं है, जो हुआ है मैंने कराया है। हाउ डज दैट मैटर? 1.5 साल कोरोना रहा, 1.5 साल कोरोना रहा, उसके पहले आंजनेय आए, आंजनेय ने ये सब निकाला, निकालने के बाद उसके ऊपर एविडेंसेस क्रिएट किए, फाइल बनाई। आप 4 साल की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ करोगे नहीं अगले 4 साल, अगले 3-4 महीने? मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि जो कुछ किया है उसमें मैंने किया है, मैं ही करूँगा। वो जो कुछ आपने किया है वो उस एविडेंस पे किया है जो आपके आने के पहले पड़ा हुआ था। खोला हूँ और मैंने आपको सही, आपने मेरे को बोल दिया 15-20 दिन महीना हो गया, वो आ गया है सारी। देखिए जो रजिस्ट्री कार्यालय से जो आई थी, आप सोच रहे हैं कि मैं बच्चा हूँ, आप बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं हमको, दैट इज नॉट। आप कृपया काम कर रहा हूँ, ये जो इनके साथ आज हुआ है ये इसी कारण से हुआ है कि आप लोगों की लैक्सिटी है, आप लोग उस पर उस शक्ति के साथ काम नहीं कर रहे हो जिस शक्ति से आपको करना चाहिए। अपराधी तत्व, भूमाफिया तत्व, कोई ऐसा क्राइम नहीं जो व्यक्ति इन्वॉल्व ना हो, जिसके ऊपर 25 मुकदमे हो, वो शरीफ आदमी नहीं हो सकता।
सारे मुकदमों में अतीक भी जमानत पे है और मुख्तार भी जमानत पे है। इसका मतलब वो शरीफ नहीं है। नहीं दिलवा दीजिए, क्या है वो अभी बनेगी, अभी जो बनना है तत्काल बनेगा। मैं साहब ऐसे है कि आप लोग जो करना चाहें करें, मेरा आपसे निवेदन ये है। इसमें सर मैं जहाँ पर थी सर कि इसमें सर लगातार सरकार मैंने जो ये वाली पर्टिकुलर शिकायत देखते ही सर मुझे कंटस्ट है सर इसमें क्या लिखा है। 2 बिंदु थे सर, मेरा जो कथन था सर आधे में सर मेरी रिपोर्ट आई थी, मैंने कम से कम 3 बार ऑब्जेक्ट करके सर रिपोर्ट ठीक से सर तैयार करा कर सेकेंड सर जो बात आ रही है सर 1 मिनट सर। दूसरा सर आज जो हुआ है सर किसी भी प्रकार से सर कोई धारा सर में शिथिल करने की बात करी गई सर, FIR लिखाई गई है आपसे मेरी सर 12 बजे एग्जैक्टली वार्ता हुई थी दूसरी इस तरह की कोई प्रकरण था सर? नहीं था उस वक्त। नहीं, इस तरह की लिखने में कोई दिक्कत आ रही थी या ऐसी कोई बात थी? एक बात भी होती सर मैंने कभी भी नहीं देयर इज a pretext to all this। आप उसको आज की बात से मत जोड़िए। इनके साथ जो कई दिनों से हो रहा है उसका मूल कारण ये है कि मुस्लिम समाज के बीच में ये लोग सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर। इनको कैसे बेइज्जत किया जाए, इनको नेता नहीं बनने दिया जाए, इनको बड़े मंचों पर चढ़ने नहीं दिया जाए, यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। और यह सीधे सीधे एक पॉलिटिकल लड़ाई है, माफियाओं की लड़ाई है, ये माफियाओं की लड़ाई है। अच्छा अरुण ये बताओ, गुंडा एक्ट हुआ कि नहीं हुआ? 5 दिन से लगातार मैं सीओ को तुमको लगातार गुंडा एक्ट हुआ सर, बीट लिखी गई है सर, गुंडा एक्ट हुआ सर। गुंडा क्या एक केस के ऊपर गैंगस्टर लगा रहे हो लोगों पर, एक केस के ऊपर गैंगस्टर लगा रहे हो और उस पर गुंडा एक्ट लगा रहे हो। गुंडा एक्ट कहाँ है? क्या है ये गुंडा एक्ट? भूमाफिया, गैंगस्टर, जो यूपी को कर लगाओ साले में, अंदर करो उसको। इस वाले में जो है मैं जहाँ थी सर हम लोगों ने आई एम टेलिंग यू, करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है हर इशू पे। जिस भी मैटर को मैं उठाकर आप लोगों के पास देता हूं, उसके पास में सूचना पहुंच जाती है और उसके बाद में वो उस विषय को लेकर कहीं ना कहीं किसी के भी दफ्तर में जाता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आई कैन आइडेंटिफाई 2 पीपल और वहाँ ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में सारी शिथिलता आ जाती है सारे प्रोसेस में। मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं रोज आपके पास बैठूंगा कर और आपसे कहूँ कि आप FIR क्यों नहीं कर रहे हैं, वरना मेरे पास इतना रोज समय है कि मैं आपके पास आकर बैठूँ। तो ये जो स्थिति है, एक बार मेरे कहने के बाद और अगर मेरी बात में सच्चाई है ऑन द फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स के ऊपर मैं सही हूँ तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सर जो 151 वाला जो बता रहे हैं ये नहीं था मेरे संज्ञान में, जो ये बताया कि 151 हुआ था जो बता रहे हैं। आपको पता है SP साहब ने बिना किसी कारण के इनको भेज दिया था एक भाजपा के कार्यकर्ता के होटल में, बिना किसी रिटन कंप्लेंट के। और ये भाजपा के कार्यकर्ता, इन पर 151 लगा कार्यकर्ता पर काम हो रहा है। You can always say that. You can always go back and say that कि वो तो individualistic था और वो ये था वो था. That is not my concern. My concern is अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, अगर आपके पास ऑन रिकॉर्ड मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये फैक्ट्स हैं, तो आपने क्या एक्शन लिया? और आज की तारीख में वो व्यक्ति यहीं था, मैं यहाँ बैठकर FIR करा रहा हूँ, वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपका कोई आदमी वहाँ नहीं गया। ये 5 मिनट के लिए अंदर गए हैं और अंदर से बाहर आ गए हैं, वहाँ से कोई वहाँ नहीं था, वो वहाँ अंदर थे सब लोग। नहीं सर, कोई अंदर नहीं था। मैं गया था जब दी थी, इनका मेडिकल हो रहा था, तब मैं अंदर गया था, तब भैया कोई नहीं था वहाँ। पता करता चौराहे खड़े थे तुम, बाहर लोग थे कि नहीं थे खड़े हुए और अंदर वो लोग थे कि नहीं? तो और जो मुस्लिम मेरे नेम थे उसमें कोई नहीं था वहाँ पे। ये लोग मार के सब सगुनी बांटते हैं। बेसिकली देखिए मैडम, बात ये है, मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं सर, लेकिन आज जो घटना हुई है सर, दैट इज नॉट मतलब उसको क्यूमुलेटिवली करेंगे सर तो उसको देखिए बात तो यही हो जाती है, इट हैज व्हाई इट हैज इवॉल्व्ड। नाउ यू आर गोइंग बैक एंड आई एम ट्राइंग टू इंप्रेस अपॉन द फैक्ट्स व्हाई वी हैव रीच्ड। 2 मुलजिम हमारे मिल गए हैं, 2 मुलजिम हमारे मिल गए हैं, फिर जाओ देखो वहाँ। आपने सर अज्ञात वाली बात बताई थी, रिपोर्ट पेंडिंग थी सर, आपने बताया, मुझे पता नहीं मैंने रात में आपने तुरंत किया, यस, सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद यू। नहीं सर, माय पॉइंट इज नॉट प्रॉब्लम सर, एज अ हम सर इसको देखेंगे इस वाले में यदि कहीं पे भी संदेह है ना ही किसी धारा को आपको मैं बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन के तौर पे ये सारी धाराएं नल एंड वॉइड कर दी जाएंगी और 151 के अंदर चालान होगा, इसीलिए उसको छोड़ा गया है, इसीलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिस दिन वो गिरफ्तार हो जाएगा
हम लोगों को संतुष्टि हो जाएगी कि आप जो आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं वो बात आप मान रहे हैं। कार्रवाई होगी सर, ऑब्जेक्टिवली होगी। जो दोषी है सर वो दोषी है, नहीं तो वो पहली चीज तो यही है ना कि वो दोषी है कि नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। आपका काम है इन्वेस्टिगेट करना बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स व्हिच वी हैव मेड। आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको छोड़ देंगे। नहीं, वो आपके कहने से थोड़ी होगा एसपी साहब, आपके कहने से नहीं होगा एसपी साहब। इशू हैज पास्ड योर जुरिसडिक्शन, दैट इज द होल प्रॉब्लम। आप जो है, जब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता था, आपसे कहता था, आपने नहीं किया, उसके चलते इसकी मार पड़ी। और उस मार के कारण आज हम सब शर्मिंदा है, पूरी भाजपा शर्मिंदा है कि हम एक अपने कार्यकर्ता को आप लोगों के रहते हुए सुरक्षा नहीं दे सकते। अब हम गरीब लोगों को गाँव में क्या सुरक्षा देंगे? कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई धारा शिथिल करने का आपको होता है? हाँ, मुझे इनसे ऐसा लग रहा है, मुझे इनसे ऐसा लग रहा है। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, आप बात कर रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे इनसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ धाराएं शिथिल की जाएंगी, बहुत ही शिथिल धाराओं के तहत बाद में। नहीं, प्लीज, ये बहुत आसान काम है इन लोगों के लिए। अंदर इन्वेस्टिगेशन रेप तक की धाराओं में लोग बुलाकर लोगों से क्या बात कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, तो ये पब्लिकली अच्छा नहीं होगा। बट मैं जो कह रहा हूँ उसकी गंभीरता को आप समझिए कि ये मेरे को यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं थी यदि ये सब ठीक रहता। ठीक नहीं है कुछ सिस्टम में, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और सिस्टम ठीक करिए, आप लोग करिए। वी आर हियर, वी आर देयर टू हेल्प यू। कोई आदमी यहाँ पर एक भी वाल नहीं करेगा। उठने के बाद हम यहाँ झाड़ू लगा के सब साफ करके जाएंगे, जो भी गंदगी है। मैं आपके अरे मैं आश्वस्त कर रहा हूँ ना, कोई धारा कम नहीं होगी कार्रवाई। अभी 2 की सूचना भी है, 2 का अरेस्ट भी करवा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कुछ भी कर दी जाएगी। आप ये बता दीजिए कि इस ये संदेह आधारित प्रश्न, इसको किस प्रकार से अभी निराकरण करना? ये संदेह इस आधार पे निराकरण हो सकता था कि 4 साढ़े 4 घंटे में देयर वाज इनफ टाइम for the police of the city to react to a elected representative's plea, not this is why. मैंने जो कहा वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, उसकी प्ली के ऊपर पुलिस रिएक्ट कर सकती थी, इमीडिएटली रिएक्ट कर सकती। रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? ये क्यों ये रिएक्शन शिथिल रहा? वो आपका आज का बिहेवियर अगले आने वाले कोर्स की ओर त्वरित है नहीं ना, क्योंकि त्वरित ये लोग कर सकते थे, ये लोग ये कर सकते थे, गिरफ्तार कर लेते। अभी हम लोग यहाँ होते ही नहीं, हमें कोई शौक नहीं है। देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैंने आपसे भी पहले कहा था, और मैंने इनके कोतवाल को भी एक दिन फोन करके बोल दिया उनकी तबीयत खराब थी एसपी साहब की, तो मैंने फोन किया था रात में उठाया, और मैंने इनको कोतवाल को यही कहा था कि ऐसा ना हो एक दिन कि वो एसपी साहब मुझे फ़ोन करें और मैं ना हूँ, और यही स्थिति आई है। इन्होंने 25 फ़ोन किए होंगे, मैंने नहीं उठाया, क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं आपको वो एकोमोडेट करने को आज तैयार नहीं हूँ। आपको फ़ोन करता हूँ नहीं, मैंने पूछे उसको, कोतवाल को बुलाइए, और अभी पूछे, मैंने बोला था कि ये 3 दिन में वास्तव में नहीं, मैं आपकी इस व्यवस्था, आप उसके बाद जब उठे होंगे फोन लिया होगा, कुछ सीनियर्स का फोन लिया होगा, बता दियो, फोन करेंगे व्हाटएवर द इमरजेंसी। 10 बजे रात को मैं कभी आपको फोन करता हूँ? मैं किसी को नहीं करता हूँ। फोन ही नहीं लिया 3 दिन, तो हमारे सीआरओ को ही फोन रहा। 9 दिन 10 दिन पुरानी बात है एसपी साहब, आप देख लीजिएगा अपना रिकॉर्ड। एनीवे, वो बहस का मुद्दा नहीं है, आपने नहीं लिया, आपने तुच्छता समझी। जनप्रतिनिधि क्या है, बट मैं दूसरी बात चाह रहा हूँ। नहीं, आप वो उनकी सोच है, आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, उनकी सोच पे कह रहा हूँ मैं। नहीं, रिगार्ड किस बात से आप शो करना चाहते हैं? यहाँ आज चूंकि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए आप रिगार्ड कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि, आपके लोग जहाँ पर फिरते हैं वहाँ पर बैठा हुआ है, इस इंतजार में कि हमारे एक साथी को न्याय मिलेगा आपसे, और वो आप समझते हैं कि हमारे लिए सम्मान की बात है।
चुप रहो। बात यह है कि मुझे इनका न्याय कैसे मिले, और इसके साथ में अब क्योंकि मैं आई विल नॉट लेट गो द इशू, वो कैसे आप उसको करेंगे वो भी आप साथ ही में। We have not come. Do not have any decision. We have not come कि आप you let go any. No. The early onset के This is letting go. If I get up from here, this is letting go of the issue. कोई बात नहीं। अभी त्वरित में he is giving an आश्वासन। ये आश्वासन तो साहब फोन पे भी मिल सकता था मुझे, मैं और उनके चल भी देता। ये मेरे को कोतवाल ने भी कहा नहीं साहब अब ये कर देंगे वो कर देंगे। सिस्टम वर्क कैसे करता है ये बात मुझे इस इशू में समझ में आ गई। ऑलमोस्ट जो पुलिस फोर्स है इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स ऑफ योर पुलिस फोर्स, ये सब उससे मिले हुए हैं। ये हर बात में जब मैं उसके खिलाफ होता हूँ, यहाँ पर पैसे का लेन देन होता है और उसको कम धाराओं में या उसके लोगों को He is still running a gang. How come that is possible? समाजवादी पार्टी का आदमी, क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी, भूमाफिया के तौर पर स्थापित आदमी, और उसके वो आदमी आज भी कायम है और खुलेआम इनकी जगह पर जाकर इनको मार रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ ऑल। आप उसको अगर गंभीर नहीं समझ रही हैं तो मैं आपको और किन्हीं वर्ड्स में समझा नहीं सकता। मैं सर ना ही केवल आज की घटना जो आप अपना पूरा टॉपिक बता रहे हैं तो मैं उसको पूरी गंभीरता से सर मेरा मात्र सर कहना है कि सर जो आज की घटना है उसके न्याय के लिए आप मैं कह रही हूँ कि सर उसके लिए आश्वस्त कर रहे हैं, बट अगर देयर इज एनी अदर वे दैट आपको बिलीफ आए कैसे आए आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं एंड मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ चीज़ों का। एक बार मैं यहाँ से उठ गया तो उसके बाद में आप क्या करें क्या ना करें, आर यू गोइंग टू रिपोर्ट इट टू मी? आप बताएंगे मुझे कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, अभी फोर्स वहाँ गई है अभी वहाँ गई है। एटलीस्ट मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लोगों को कहीं ना कहीं से फोन आ रहे हैं और वो लोग आपसे पूछ रहे हैं क्यों लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और वो लोग पूछते रहेंगे तब तक जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं बैठूंगा यहाँ पर तो वो पूछना बंद कर देंगे, वो पूछना बंद कर देंगे, आप मालिक हो जाएंगे जिले। कार्रवाई मैं करा रहा हूँ और तो अपना है अभी मिल भी जाएंगे तो उसका नाम में कल पेश भी होगा। मैं आपको बताऊं, अपने एएसपी को बोले कि बेइज्जती हो रही है साहब की, हाजिर हो जाओ, हो जाएंगे। बोलिए आप लोगों का एकदम जेब का आदमी है। बोलिए नहीं तो उठूंगा नहीं मैं एसपी साहब, मैं बोले जा रहा हूँ आपसे। ये डीएम साहब का मसला नहीं है। डीएम साहब ने जो कुछ भी अब तक जिले के हित में था मैंने कहा उन्होंने किया। आप वो नहीं कर रहे हैं जो फैक्ट्स आपके सामने टेबल पर रखे हुए हैं। आप कर देंगे एसपी साहब तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो मेरे विषय में पूरा जिला जानता है। मैं कदम आगे बढ़ाकर पीछे लेने वाला आदमी हूँ नहीं। इतना प्रयास मैंने किया, तरबूज पे तलवार गिरे या तलवार पे तरबूज, नुकसान तरबूज का ही होगा। एसपी साहब ये ध्यान रखिए। एक एडवोकेट कल मैंने कितना आने के बाद मैंने इन सब के खिलाफ प्रयास किया है, वो कल मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए साहब, आपने प्रयास आज आप दिखा रहे हैं ना, आज आप दिखा रहे हैं, वो किसी दिन फोन करके मुझे आप कह देते कि विधायक जी आपका ये विषय ऐसे ऐसे ये हो गया, हम खत्म था, कभी नहीं किया आपने। मैं करता हूँ अनुनय विनय के हिसाब से। आपको लगता है कि विधायक जी हाथ जोड़ के काम करवाना चाह रहे हैं। हेलो भैया हम लोग हटेंगे, इसके यहाँ धमकी जाना चालू हो गई। इनको दे ही रहे हैं, इनको धमकी देना चालू कर सबको नहीं। ये आप इसके डॉक्टर वाले इशू पर एक्शन लीजिए, उसको उससे जोड़िए। कहाँ है वो एप्लीकेशन? जी जी व्हाट्सएप करिए डीएम साहब, एसपी साहब को। ये हमारा सभासद है, नामित सभासद, इसको गाली दे रहा था, अभी आज मारने की धमकी दे रहा था, इसको दीजिए। आप करिए तो लोग आगे तब आएंगे बढ़ के जब आप उनके खिलाफ किसी का कुछ एक्शन लेंगे। अभी वाला जो बात है सर, अभी सर आश्वस्ति कर रहे हैं। दूसरे वाले मैटर में इन्होंने बताया कि सबके अज्ञात में नाम खुल गया है, तो शायद आपको नहीं लग रहा हो। मैं इसको खुद ही सर चेक करा लेती हूँ, हुआ मेरे पास डीएम साहब कार्यालय होते हैं सर, हम सभी होते हैं। हम सर सरकार के लिए काम करते हैं।
हम सरकारी कर्मचारी हैं। और जहाँ तक बात रही कि सर कौन आया है कब आया है, बात ऐसी सर कभी ना रही है। देखिए अपूर्वा जी, आप छोटी हैं वी हैव सर ड्यूली रिस्पेक्टेड सर, और आप कभी सर ये सर चाहे सर आप द्वार पे आए या कहीं भी आए, प्रियंका, आप बिल्कुल आइडियलिस्ट बात कर रही हैं। सिस्टम डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। आपका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। नहीं सर मैडम, वो एश्योरेंस का टाइम बीत चुका है। दैट इज तत्काल में अभी गिरफ्तार तक करें। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अपने को हार्म कर रहा हूँ ना, आप गिरफ्तार करें। एक नहीं सर 5 हैं उसमें। और मेन आदमी कहाँ है? ये टटपुंजियों को अरेस्ट करके गैंगस्टर लग रहा है साइकिल चोरों पे। अरे एक मिनट, गैंगस्टर लग रहा है जो एक बार कभी जनरेटर से तेल चुराते हुए पकड़ा गया, उसमें गैंगस्टर लग रहा है। जिन पर कभी कोई केस नहीं है वो एक केस में लग जा रहे हैं, गैंगस्टर हो जा रहे हैं। और ये लोग जिन पे 25-25 केस हैं, पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार है, इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कौन पैसा खा रहा है? कंसेक्यूटिव इश्यूज हैं। यू आर जस्ट अ चेयर। लेट मी रिमाइंड यू दैट। गैंगस्टर लगता है जब कोई केस चल रहा हो, चार्जशीट हो जाए, उसमें गैंगस्टर लगता है। 2 केस चाहिए, उसके जितने केस आपने दिए थे निकलवाए, सारे केस कोर्ट में समाप्त करा रखा है। पुलिस ने बेस्ड ऑन हिस्ट्री कोई गैंगस्टर नहीं लगता है आपके हिसाब से? विल यू गो ऑन रिकॉर्ड ऑन दैट? गैंगस्टर नहीं लगेगा, यूपी कोकर नहीं लगेगा, भू माफिया नहीं लगेगा। भू माफिया मैडम आप लेखपाल से जनरेट करा करके और नहीं, ये क्या है? ये अगर उसने फर्जी है ये किए हैं तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट की लैंड है कि मेरी लैंड वो है? केस हो गया, एक हमारा ये गंगेसी का हो गया, 2 केस थे उसके गंगेस्टर कोर्ट पहले 17 के बाद उस पर कोई केस नहीं था, एक चल रहा था जिसने चार्जशीट नहीं है। देखिए साहब, मैं अभी आप अपने एसपी को बोलिए कि हाथ पैर जोड़ के बुला ले, मुर्गे का अपना जो जितना खाया है उसका हक अदा कर। नहीं तो मुझे लगता नहीं कि आप लोग सीरियसनेस को समझ, क्योंकि आपको ये एक आदमी दिखाई दे रहा है। मुझे इस तरह के हजारों वो लोग दिख रहे हैं जो इसको एक को मारने से आज चुप होकर बैठे हुए हैं और डर के मारे अपने घरों में घुसे हुए हैं। वो हमारे भाजपा तक के लोगों को बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब सरकार आ रही है हमारी, अब हम तुमको बताते हैं, देख रहे हैं। इस तरह से लोगों को वो लोग बात किया करते हैं। सही है। आप लोग समझते नहीं है इस बात को क्या? आपके रहते योगी जी की सरकार भी रहते, अगर हम लोग ये कार्रवाई न कर पाए गुंडों के खिलाफ तो हमारी सरकार का रहना का क्या मतलब है? और हम लोगों के विधायक होने का क्या मतलब है? मैं कल इसकी बात आप लोगों को सीरियसनेस ऑफ द इशू समझिए। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग विद मी, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग एंडलेसली विद मी, आप लोग अपना काम करो। आर्ग्यू